दोस्तों ये है मेरा गूगल एडसेंस पिन और ये पिन उसी को मिलता है जिसका चैनल मोनेटाइज होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि गूगल एडसेंस पिन क्या होता है, ये कब आता है और ये इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, इसे मंगवाते समय हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं। हाय एंड वेलकम बैक टू शिवानी जर्नी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है। मैं आपको गूगल एडसेंस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात बताऊंगी। ये क्या है, कैसे काम करता है, कब आता है, इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और मंगवाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए क्योंकि हर हिस्सा बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए एडसेंस है क्या चीज। तो देखिए एडसेंस कोई मैजिक वाला टूल नहीं है, ये सीधा साधा गूगल का एक सिस्टम है। जब आप कोई वीडियो बनाते हो और उसे यूट्यूब पर डालते हो तो उस वीडियो में जो एड्स दिखते हैं शुरुआत में, बीच में या वीडियो के एंड में, वो सारे एड्स इसी एडसेंस के थ्रू आते हैं। जब कोई व्यूअर्स उस एड्स को देखता है या कभी कभी उस पर क्लिक करता है तो एडवर्टाइजर गूगल को पैसा देता है और गूगल उसी पैसों में से एक हिस्सा हमें यानी क्रिएटर्स को देता है। तो सीधी भाषा में कहूँ तो एडसेंस हमारी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्या क्या चाहिए। इसके लिए दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक शॉर्ट्स के लिए, एक लॉन्ग वीडियो के लिए। अगर आप ज्यादातर शॉर्ट्स बनाते हो तो आपके सब्सक्राइबर 1000 पूरे होने चाहिए और पिछले 90 दिनों में आपके शॉर्ट्स पर कम से कम 10 मिलियन वैलिड व्यूज आने चाहिए। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो सब्सक्राइबर तो वही 1000 चाहिए, लेकिन साथ में पिछले 12 महीनों में आपका वॉच टाइम 4000 घंटे पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताती चली जाऊं, 1 फरवरी 2027 से ये क्राइटेरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये क्राइटेरिया पूरी तरह डबल हो जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हो तो शुरुआत में आपको बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। पहले 2 से 3 मिनट के वीडियो से शुरुआत करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो धीरे धीरे 5 मिनट तक ले जाइए। और सबसे अच्छा रहता है कि आप 8 से 10 मिनट के बीच का कंटेंट बनाएं। इससे ज्यादा लंबा शुरुआत में ना बनाएं क्योंकि व्यूवर्स उसे पूरा नहीं देख पाते और वॉच टाइम पर उल्टा असर पड़ता है। अब बारी आती है एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे शुरू करें। जब आपका सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम दोनों का क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो सबसे पहला काम करिए, अपने फोन में YT स्टूडियो ऐप डाउनलोड करिए। ये यूट्यूब का ही ऑफिशियल ऐप है, बिल्कुल सिंपल है इस्तेमाल करने में। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अभी जाकर अपना YT स्टूडियो ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में जाकर आप अपना पूरा एनालिटिक्स देख सकते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना वॉच टाइम हुआ है, सब कुछ यही पता चल जाता है। जैसे ही आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, YT स्टूडियो में खुद ब खुद मोनेटाइजेशन की सेटिंग दिखने लगती है। साथ ही आपके उसी जीमेल अकाउंट पर जिससे आपने चैनल बनाया है एक ईमेल भी आता है। उस ईमेल में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है और आगे बताया जाता है कि अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय बहुत जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इन चारों में से कोई एक चुनना होता है, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पैन कार्ड या पासपोर्ट ही चुनें क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स में कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है और वेरिफिकेशन अटक जाता है। एक बहुत जरूरी बात, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो अपना खुद का पैन कार्ड बनवा लीजिए और उसी में ही अपनी फोटो और अपनी ही आइडेंटिटी सबमिट करिए क्योंकि अकाउंट आपके ही नाम पर वेरीफाई होना चाहिए। किसी और के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल मत करिए, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। बाद में चलकर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय उसकी आगे और पीछे
दोनों साइड की क्लियर फोटो खींचिए। धुंधली फोटो डालने पर वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद बारी आती है एड्रेस वेरिफिकेशन की। यहाँ गूगल आपके दिए हुए एड्रेस पर एक फिजिकल लेटर भेजता है, जो कि डाक के थ्रू आता है। उस लेटर में एक 6 डिजिट का कोड होता है, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा तो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। ये देखिए, ये इस तरह से बड़े बड़े लेटर्स में सबसे ऊपर 6 डिजिट के लेटर्स आते हैं। ये कोड हमें अपनी एडसेंस सेटिंग में जाकर एड्रेस वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में डालना होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो फॉर्म भरते समय गलत एड्रेस डाल देते हैं। कभी कभी अपना पुराना एड्रेस डाल देते हैं, कभी गांव का एड्रेस डाल देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको वही एड्रेस डालना है जहां पर आप रहते हैं। हमेशा वही एड्रेस डालिए जो आपकी करंट लोकेशन है, ताकि आपको वो लेटर रिसीव इजीली हो जाए। अब बारी आती है बैंक डिटेल और टैक्स इंफॉर्मेशन। दो आखिरी सेटिंग रह जाती हैं। पहली है बैंक डिटेल्स। यहाँ आपको अपने अकाउंट की सही जानकारी भरनी है, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह। ये बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि यहीं पर आपका पैसा आएगा। एक भी गलत डिजिट होने पर पेमेंट अटक सकती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। और दूसरी है टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको अपने टैक्स से जुड़ी बेसिक डिटेल देनी होती है। ये स्टेप भी स्किप मत करिए, क्योंकि इसके बिना आपका अकाउंट पूरी तरह सेट नहीं होता। अब जानिए मोनेटाइजेशन कैसे शुरू होता है। जैसे ही ये सारे स्टेप, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल और टेक्स्ट इन्फो पूरे हो जाते हैं, आपका चैनल ऑफिशियली मोनेटाइज हो जाता है। इसका मतलब है कि अब आपकी वीडियोस पर एड्स चलने लगेंगे और आपको उसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आप वाईटी स्टूडियो में जाकर मोनेटाइजेशन को हमेशा ऑन रखिए, ताकि डॉलर साइन ऑटोमेटिक दिखता रहे और आपकी सारी एलिजिबल वीडियोस पर एड्स चलते रहें। अब सबसे जरूरी हिस्सा, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग गूगल एडसेंस पिन मंगवाते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक, गलत या पुराना एड्रेस डालना। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें हमेशा अपना करंट एड्रेस ही डालना चाहिए। दो, किसी और के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करना। हमें अपनी ही आइडेंटिटी डालनी चाहिए, किसी और की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी गलती, लेटर आने में देरी होने पर घबरा जाना या बार बार नया रिक्वेस्ट डाल देना। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये प्रोसेस में समय लगता है। मेरे खुद के एडसेंस पिन आने को टाइम लगा था। वो भी हमें खुद पोस्ट ऑफिस में जाकर ये कंफर्म करना पड़ा, क्या गूगल की तरफ से हमें कोई इस तरह का लेटर आया है। लकीली हम उसी टाइम पहुंचे थे। वो तो उस लेटर को वापस भेजने वाले थे। तो अगर आपको भी 10 से 12 दिन के बीच में ये गूगल एडसेंस नहीं मिलता, तो आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। कम से कम आपको 21 दिन तो देने ही चाहिए। उसके बाद ही आपको नई रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए। नंबर 4, बैंक डिटेल भरते समय जल्दबाजी करना। बहुत से लोग ये गलती भी बहुत बार करते हैं। बैंक डिटेल भरते समय एक एक डिजिट को अच्छी तरह चेक करिए, क्योंकि जितना भी पैसा है आपके इसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। नंबर 5, 4 महीने की डेडलाइन भूल जाना। लेटर मिलते ही कोड तुरंत सबमिट कर दीजिए, टालिए मत। नंबर 6, कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल देना। हालांकि फोन नंबर जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप डाल रहे हो तो सही ही डालिए, ताकि पोस्ट ऑफिस वाले आपसे संपर्क कर पाए। नंबर 7, बार बार अपनी सेटिंग में अननेसेसरी चेंजेस करते रहना। जब एक बार सब सही भर दिया तो उसे बार बार मत बदलिए। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। आखिर में एक जरूरी सलाह जरूर सुनिए, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ना ही किसी को पैसे देकर ये जल्दी मंगवाया जा सकता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, सही जानकारी भरनी है और पेशेंस रखना है। जिस दिन आपका क्राइटेरिया पूरा होगा, उस दिन ये अपने आप बिल्कुल सही समय पर आपके पास आ जाएगा। जाते जाते एक बात और बता दूं, गूगल एडसेंस तब आएगा जब आपके
डॉलर वाले साइन में आपको $10 या उससे थोड़े ज़्यादा डॉलर दिखने शुरू हो जाएंगे, तब आपको यूट्यूब की तरफ से एक मेल आएगा। तो जल्दबाजी मत करिए कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो गूगल एडसेंस पिन के लिए आपको नोटिफिकेशन भी आज ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको $10 अपने अकाउंट में कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यही थी गूगल एडसेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें ये जानकारी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।